टेक अंशकौर वर्मरिफ 2.0 में आपका स्वागत है। भविष्य की तकनीक के लिए आपका अंतिम गंतव्य। क्या आप जानते हैं कि एनॉनसर्फ क्या है? ये काली लिनक्स का एक टूल है जो आपकी आईपी को छुपाता है और आपको ऑनलाइन गुमनाम रखता है। हे गाइस, टेक वर्मरिफ 2.0 में आपका स्वागत है। आज हमारे काली लाइनेक्स का ये 7वां लेसन है, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एनॉनसर्फ क्या होता है। एनॉनसर्फ एक बहुत ही शक्तिशाली एनोनिमिटी टूल है, जिसे मूल रूप से पैरेट ओएस के लिए बनाया गया था, लेकिन इसे काली लाइनेक्स में भी आप यूज़ कर सकते हैं। tor ब्राउज़र केवल आपके वेब ब्राउज़र के डेटा को सुरक्षित करता है, जबकि एनॉनसर्फ आपके सिस्टम के आईपी टेबल्स फायरवॉल को उपयोग करके आपके पूरी कंप्यूटर इंटरनेट ट्रैफिक को tor नेटवर्क के माध्यम से रूट कर देता है। इससे आपकी असली आईपी एड्रेस छुप जाती है और बैकग्राउंड में चलने वाली सभी एप्लीकेशन पूरी तरह से सुरक्षित हो जाते हैं। दोस्तों, एनॉनसर्फ को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम अपने टर्मिनल खोलेंगे। ये मैंने टर्मिनल खोला है। हम फ़ॉन्ट को बढ़ाएंगे। फ़ॉन्ट को बढ़ाने के बाद सबसे पहले हम अपने सिस्टम को अपडेट करेंगे। sudo apt get update। ओके, अपडेट करेंगे। जितनी देर में अपडेट होगा, उसमें आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही काली लाइनेक्स को आप सीखते रहें। आप एक दिन एथिकल हैकर आप बन जाएंगे। देखिएगा, ये हो चुका है। अब हम करेंगे sudo apt get upgrade। अपग्रेड में कुछ कमांड्स हैं, पैकेजेस हैं, ये अपग्रेड होंगे। ठीक है, इसको यस करेंगे। जब तक ये अपग्रेड होते हैं तो मैं वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दूंगा, और जब 100% तक होने के बाद फिर हम इसको अपनी वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, जैसा कि देखिए, ये हमारा अपडेट हो गया है। अपडेट भी हो गया और अपग्रेड भी हो गया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक था हमारा एनॉनसर्फ। ओके, तो दोस्तों, एनॉनसर्फ को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम अपने टर्मिनल अपना खोल ही लिया था। हमने गिटहब से जाना है। गिटहब की जो एक कमांड है वो मैंने पहले से ही कॉपी कर रखी है, तो इस कॉपी कमांड को हम चलाएंगे। ठीक है, डालेंगे अपना कंट्रोल, करेंगे पेस्ट क्लिपबोर्ड। ओके, करेंगे एंटर। ये क्लोनिंग कर रहा है। ये क्लोनिंग हो चुकी है 50%, 52%। एक क्लोनिंग आपकी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, जहाँ पर ये क्लोनिंग हुई है उस डायरेक्टरी में जाना है। तो उस डायरेक्टरी में क्या करेंगे, एक कमांड है मेरे पास cd। ठीक है, एंटर पहुंच गए। हम उस डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं। देखिए, ls करके देखेंगे क्या कमांड आई है, क्या क्या है इसके अंदर। installer.sh काली एनॉनसर्फ.dsi लाइसेंस मिला हुआ है। ठीक है, ये सिर्फ वैसे ही है जैसे हम ब्राउज़र पे जा करके किसी exe फाइल या फिर टायर फाइल को हम डाउनलोड कॉपी पेस्ट करते हैं या डाउनलोड करते हैं किसी साइट से। ओके, अब हमारा प्रोसेस जैसे विंडो में होता है। अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल कमांड क्या होती है, अगर आप रूट से हैं तो डायरेक्ट install.sh चला देना है। अगर आप रूट से नहीं है तो sudo कमांड चला पड़ेगी, sudo / आपका install.sh। इसको आप एंटर कर देंगे। पासवर्ड है, पासवर्ड डालेंगे खाली। तो ये देखिएगा, ये 1 से लेकर 2 मिनट पर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इंस्टॉल होगा उसके बाद हम इसका एनॉनसर्फ को स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, जैसे कि हमने देखा था कि जब एनॉनसर्फ हमने इंस्टॉल कर लिया है तो हमें ये वेरीफाई करना है कि एनॉनसर्फ के जो डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी होती है हमारी tor सर्विस पर। अगर आपकी tor सर्विस इंस्टॉल ना हो और tor सर्विस इनेबल ना हो तो आपका एनॉनसर्फ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये वेरीफाई करना है कि tor सर्विस इसमें इनेबल है या नहीं। तो हमारे पास tor सर्विस के लिए ये हमारे पास कमांड है। इस कमांड को कॉपी पेस्ट करेंगे, क्लिपबोर्ड। देखना, तो अभी हमारी जो tor सर्विस है वो एक्टिव है। ओके, इनेबल्ड भी है। तो अगर आपकी सर्विस इनेबल्ड नहीं है तो उस कमांड के लिए हमारा ये कमांड जरूर चलाना पड़ता है, tor सर्विस इनेबल्ड। ठीक है, मैं एक बार चला के दिखा देता हूँ कमांड आपको। पेस्ट क्लिपबोर्ड। ओके, अब आप दोबारा चेक करेंगे, देखा ये एक्टिव ही है। ओके,
उसके बाद देन हम ट्राई करेंगे इनेबल्ड है। ठीक, अगर टोर सर्विस इनेबल्ड है फिर भी हम एक बार वेरीफाई करते हैं इस कमांड चला करके कि टोर सर्विस हमारी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, टोर सर्विस स्टार्ट हो चुकी है अब हमारी। अब हम दोबारा चेक करेंगे sudo status टोर, तो ये सारी सर्विस हमारी इनेबल्ड है। ओके, मैं को ये बता देता हूँ कि अगर आपका टोर सर्विस इंस्टॉल नहीं है तो हमें ये कमांड चलानी है sudo apt get update sudo apt install tor y। ठीक है, और आपकी उसके बाद आपका स्टोर सर्विस इंस्टॉल हो जाएगी। देन जो हमारा जो मेंस टूल है वो है अनाउंसर। अब हम अनाउंसर को स्टार्ट करेंगे, तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अनाउंसर कैसे स्टार्ट करते हैं। ये अनाउंसर स्टार्ट की कमांड है, इस कमांड को हम पेस्ट करेंगे क्लिपबोर्ड सर स्टार्ट। अब ये बोल रहा है दिस स्क्रिप्ट मस्ट बी रन एज रूट, तो सबसे पहले हमें उस पर आना पड़ेगा, रूट पर आना पड़ेगा sudo su। हम रूट पर आ चुके हैं। अब सेम कमांड हमें पेस्ट करनी है, पेस्ट क्लिपबोर्ड पेस्ट सिलेक्शन। ठीक है, अनाउंसर स्टार्ट, तो देखना अनाउंसर स्टार्ट हो चुका है। ठीक, अगर हम अनाउंसर को स्टॉप करते हैं, अनाउंसर स्टॉप। ओके, अब अनाउंसर माई आईपी, तो अब आईपी क्या दिखाएगा, आईपी शो करेगा 103, जो ओरिजिनल आईपी है वो ये है, वो ये वाली आईपी है। ठीक है, अब हम इसको ब्राउजर में एक बार चेक कर लेते हैं। ब्राउजर मैंने खोल लिया है, गूगल टाइप कर रहे हैं व्हाट इज माई आईपी, व्हाट इज माई आईपी। देखो ये आगे क्या डिटेक्ट किया है 10365, कहाँ पे, गुरुग्राम सिटी हरियाणा, कंट्री इंडिया। ओके, तो गाइज क्या हमारा आईपी सच में बदल गया है? चलिए लाइव चेक करते हैं। टर्मिनल में टेक्स्ट टाइप कीजिए एनॉन, पहले क्लियर करते हैं क्लियर माई आईपी। देखना हमारे आईपी क्या शो करेगा, बूम। अब देखना हमारे आईपी, आप देख सकते हैं कि हमारा असली आईपी पूरी तरह छुप चुका है और हम टोर नेटवर्क के किसी दूसरे देश के आईपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अनाउंसर हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो हमारी आईपी क्या हो जाएगी, मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ, अप्लाई करता हूँ इसको, रिफ्रेश करता हूँ पेज को। गाइस अगर जब आप अनाउंसर ये टोर की जो सर्विस है हम इनेबल करते हैं तो हमारा जो ब्राउजिंग स्पीड है वो बहुत काफ़ी स्लो हो जाती है। ठीक है, तो हमें बीच बीच में ये ट्राई करना पड़ता है कि हम हमारी लोकेशन कौन सी है। तो लोकेशन चेंज करने के लिए हमें कमांड चलानी पड़ती है अनाउंसर चेंज। ये हमारी लोकेशन जो है आईपी की वो चेंज कर देगा। अब मैं आपको एक दिखाता हूँ एग्जांपल इसका। जब मैंने अनाउंसर चेंज किया, ठीक, तो हमारी पहले जो आईपी आ रही थी वो ये आ रही थी। ठीक है, अब मैं दोबारा से चलाता हूँ कमांड अनाउंसर माई आईपी, तो देखना आईपी चेंज हो गया होगा। ऐसे करके आप आईपी चेंज कर सकते हैं। 132 180 2 की 100 244 था पहले अनाउंसर चलाने पर, अब हो गया है 132। ओके, तो अभी अब चेक करते हैं, गूगल खुल चुका है। ठीक, व्हाट इज माई आईपी, ये आईपी है, हम चेंज करेंगे। तो क्या दिखा रहा है 185.220.101.132। आप ये हमेशा याद रखें कि जब भी आप अनाउंसर को यूज़ करें तो अनाउंसर की कमांड चलाने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद अपना टोर सर्विस ज़रूर देख लें। टोर सर्विस इंस्टॉल होनी चाहिए। टोर सर्विस अलग है और टोर ब्राउज़र अलग है। ठीक है, टोर सर्विस का होना ज़रूरी है, टोर ब्राउज़र का होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप टोर ब्राउज़र को यूज़ नहीं करना चाहते तो टोर सर्विस को इंस्टॉल करें और अपना फायरफॉक्स स्टार्ट करके भी आप कुछ भी कर सकते हैं। बट जो हिडन विकी है, जो आपके डार्क वेब है, वो आपका टोर ब्राउज़र पर ही ओपन होगा। ओके, तो उसके बाद हमारी जो कमांड है वो ये है अनाउंसर। ठीक, हम इसको जब हमारा कमांड पूरा हो जाए, हमारा प्रैक्टिकल पूरा हो जाए, तो इसको स्टॉप कर दें। ठीक, और अगर आपको इसकी सर्विस स्टार्ट करनी है तो अनाउंसर सर्विस स्टार्ट कर दें।
ठीक है। सबसे एंड में हमें क्या करना है, सूडो सिस्टमेटिक स्टॉप टोर, और टोर सर्विस को भी हमें स्टॉप करना है जाते जाते, ठीक है। तो गाइज अब हमने इंस्टॉलेशन और टूल का स्टार्ट और स्टॉप करने कवर कर लिया है वीडियो में। अब हमें जब हमें अपना प्रैक्टिकल पूरा कर लिया है तो उसके बाद हमको अब अनाउंस सर्फ को स्टॉप करना है। अनाउंस सर्फ स्टॉप कमांड चलानी है, अनाउंस सर्फ स्टॉप पेस्ट क्लिपबोर्ड। ओके, अब हमारा अनाउंस सर्फ स्टॉप हो चुका है। अब हमें टोर ब्राउज़र की सर्विस है उसको भी स्टॉप करना है। sudo stop सर्विस, देखना अब हमारी टोर सर्विस स्टॉप हो चुकी है। और अब हमको टोर सर्विस को डिसेबल भी कर, इसकी स्टेटस है हमारा, ठीक है। अब हम डिसेबल करेंगे यहाँ से, डिसेबल टोर। अब हमारी टोर सर्विस डिसेबल हो चुकी है, देखना हमारी टोर सर्विस डिसेबल हो चुकी है। सो गाइज, आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा टॉपिक समझ में आया होगा और आपको टोर सर्विस और अनाउंसर्स के बारे में सीखा होगा। इस तरीके से नए नए टॉपिक और काली 9X को सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। टेक अनस्टैग वर्मारिफ 2.0 देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।